नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। हम इनसे बात करेंगे कि सारण में जिस तरह से घटनाएँ हुई है 5वें चरण में, क्या वह सही है? सर सारण में जो घटनाएँ हुई जो 2-3 लोगों को मर्डर भी हो गए हैं, तो इसको लेकर क्या समझते हैं? अब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं क्या कहूँगा, है ना? मतलब देखिए अभी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ये पहली मतलब ऐसे हिंसा की घटना आई है जिसमें किसी की जान चली गई है, गोलीबारी हुई है। और वो कहाँ से आई वो खबर? बिहार से आई, है ना? बिहार की पहले से ही एक नकारात्मक छवि बनी हुई है देश में कि बिहार में अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है वगैरह-वगैरह। और जो भी छपरा में हुआ उससे बिहार की एक नकारात्मक छवि एक बार फिर बनी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और दर्शकों को मालूम होगा कि छपरा की जो सीट है वो हॉट सीट है, इसलिए क्योंकि एक तरफ लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य राजद की प्रत्याशी, जिसने लालू यादव को किडनी भी दी थी अपनी। और जब सिंगापुर में भी रहती थी तो एक्स पर काफ़ी सक्रिय रहती थी, ट्वीट वगैरह करती रहती थी। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं, कोरोना महामारी के समय एम्बुलेंस भी छिपाते थे, इतने बड़े राम भक्त हैं। और पेशे से पायलट हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी हैं, इस बार उनकी हालत भी पतली है। तो इन सब को लेकर देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जैसे मतदान हुआ था, मतदान के दिन क्या हुआ कि एक भिखारी ठाकुर चौक है, वहाँ भिखारी ठाकुर आप जानते हैं बहुत बड़े साहित्यकार थे भोजपुरी के, वहीं के पास के मतदान केंद्र पर कुछ कहा-सुनी हुई रोहिणी आचार्य और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच। उस दिन मारपीट की नौबत नहीं आई, सिर्फ कहा-सुनी हुई, बकझक जिसको कहते हैं बिहार में। लेकिन अगले दिन फिर तेलपा है, नगर थाना में ही पड़ता है, वहाँ पर गोलीबारी हुई, उसमें 3 लोगों को गोली लगी, एक तो मारा गया, चंदन कुमार नाम था, 24-25 साल का था। और 1-2 और लोग घायल हुए, गुड्डू राय, और ऐसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। तो उस पर जो ज़ाहिर है बहुत सारी राजनीति शुरू हुई है ना? राम भक्त रूडी का शायद ऐसा भी बयान आया है कि गोलियाँ चलती रहेगी, पूरा गब्बर सिंह टाइप का बयान लग रहा है। और इस तरह का हुआ, लेकिन जो भी हुआ है उसमें ये राबड़ी देवी के एक अंगरक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है, कोई जितेंद्र सिंह है, इसलिए निलंबित कर दिया गया कि आप रोहिणी आचार्य के साथ क्या करने गए थे। तो अभी उससे बहुत कुछ होगा। और वहाँ का जो नगर थाना प्रभारी है सारण में, उसको बलि का बकरा भी बना दिया गया, उसको हटा भी दिया गया है। जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो सरकार में एक प्राचीन परंपरा रही है बलि का बकरा बनाने की, किसी कमज़ोर व्यक्ति को सस्पेंड करके, ट्रांसफ़र करके, पनिश करके उसको बलि का बकरा बनाया जाता है, तो वो भी हो गया है। लेकिन जो भी छपरा में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा आरोप लगाते हैं। पहले ईवीएम पे तो लगा ही रहे, सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन अब जो है अधिकारी पे भी कि पटना के जो अधिकारी हैं सचेत हो जाए, सरकार बदलने वाली है। नहीं, सरकार बदले या नहीं बदले, अधिकारियों को तो हमेशा कानून को हाथ में न ले, ऐसा बोला। हमेशा अधिकारियों को संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, है ना? आजकल तो खैर बहुत खराब ज़माना है, अब ईडी वाले भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं, सीबीआई वाले भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी, उसकी निष्ठा सिर्फ देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए। सरकार तो आती जाती रहती है, ये लोग तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर अधिकारियों में ऐसी बात नहीं है, वो मतलब खुशामद करके खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी संदर्भ में मनोज झा ने ये चेतावनी दी होगी। जी। तीसरा बात है सर, बीजेपी के एक नेता हैं सुरेश मिश्रा, वो कहते हैं कि जो भुड़का से ढंग के जो वोट देने जाती हैं महिलाएं, उस पे पाबंदी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को उन्होंने सूचित मतलब जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो वोटिंग हुई है 5वें चरण में, वो कहीं न कहीं बहुत सारे फॉल्स होते हैं उसके अंदर में, तो इस पे आप पहली क्या बात तो राय? इस टुटपुरिया नेता का मैंने नाम नहीं सुना है, कहाँ से इनको खोज के लाया आपने? क्या नाम बताया आपने? जीवेश मिश्रा, जाले विधायक अच्छा ठीक है, जहाँ के भी विधायक हों, देखिए पूरा भाजपा की जो राजनीति है वो मुस्लिमों पर नफरत की राजनीति है ना? ये दूसरे के बुर्का पर टिप्पणी करते हैं, इनके जनेऊ पर कोई टिप्पणी करेगा तो कैसा लगेगा, है ना? देखिए ये सब गलत बात है। पूरे भाजपा की जो राजनीति है वो मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति। मुस्लिम औरतें यदि बुर्का पहनती है तो हिंदू औरतें क्या घूंघट नहीं करती हैं? हाँ? हिंदू औरतें क्या घूंघट नहीं करती? इतना लंबा लंबा घूंघट तान के गांव में आप देखिएगा ससुर के सामने बहुएं घूमती है, तो जीवीएस मिश्रा उन बहुओं को कहेंगे बिकनी में आने के लिए? तो ये सब देखिए मुस्लिम के प्रति नफरत करना, जहर की उल्टी करना, यही भाजपा की एक परंपरा हो गई है। इसकी इसकी मैं निंदा करता हूँ, है ना? और जीवीएस मिश्रा को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। चलिए।
तो बता दें कि मेरे साथ अमिताभ दास जी थे, हमेशा अपने बातों से लेकर के चर्चा में रहते हैं, और जो भी रहता है ये अपने आप खुद एक सोशल मीडिया भी चलाते हैं, उस पे भी अपनी बात को रखते हैं। बहरहाल हमारा प्रयास और खबर आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।